बिग बी, एंग्री यंग मैन, शहंशाह, डॉन, स्टार ऑफ द मिलेनियम, ऐसे कई नाम हैं अमिताभ बच्चन के। सदी के महानायक अमिताभ आज 80 साल के हो गए हैं। 7 हिंदुस्तानी से शुरू हुआ फिल्मों का सफर ब्रह्मास्त्र और गुड बाय तक जारी है। 4-5 फिल्में रिलीज की कतार में हैं। जिंदगी के 8वें दशक में अमिताभ किसी यंग एज स्टार की तरह एक्टिव हैं। अमिताभ बॉलीवुड का कोई किस्सा नहीं है, एक मुकम्मल चैप्टर है। इस चैप्टर में कई कहानियां हैं, कुछ बहुत सुनी सुनाई और कुछ अनसुनी सी। 110 साल के इंडियन सिनेमा में 50 साल अमिताभ के हैं। इन 50 सालों को एक साथ समेटना भी लगभग नामुमकिन ही है। कैसे कोलकाता में एक लड़की से अधूरी मोहब्बत अमिताभ को मुंबई ले आई। यहाँ एक के बाद एक ऑडिशन में रिजेक्ट हुए, ऑल इंडिया रेडियो से फिल्मों तक। एक फिल्म मिली 7 हिंदुस्तानी, लेकिन फ्लॉप। 14 में से 12 फिल्में फ्लॉप और करियर लगभग खत्म होने को था। फिर मिली जंजीर। जंजीर ने बॉलीवुड और अमिताभ को आपस में ऐसा बांधा कि आज भी इन दोनों को अलग अलग सोचना संभव ही नहीं है। किस्से की पहली कड़ी शुरू होती है अमिताभ की अधूरी मोहब्बत से। जब 1963 में 21 साल के अमिताभ काम की तलाश में इलाहाबाद से कोलकाता आए। कोलकाता में शोवलेक्स नाम की शराब कंपनी और शिपिंग फर्म बर्ड एंड कम एक क्लर्क बने। एक्टिंग में रुचि थी तो खाली समय में थिएटर किया करते थे। कोलकाता में रहते हुए अमिताभ ने ICI कंपनी में भी काम किया, जहां उनकी मुलाकात एक लड़की चंद्रा से हुई, जो कि महाराष्ट्रियन थी। अमिताभ की तनख्वाह 1500 थी और चंद्रा की 400 रुपए। साथ काम करने वाली चंद्रा अमिताभ का पहला प्यार थी। वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। दिल टूटने के गम से उभरने के लिए अमिताभ ने पहले नौकरी छोड़ी, फिर शहर। 26 दिन की तनख्वाह भी काट ली गई, लेकिन वो बस दूर जाना चाहते थे। बाद में वही लड़की एक फेमस बंगाली एक्ट्रेस की पत्नी बनी। कोलकाता छोड़कर अमिताभ सपनों के शहर मुंबई आ पहुंचे। काम ढूंढने की मशक्कत फिर शुरू हुई। 6 फीट 3 इंच का कद, छरहरा शरीर, सांवली रंगत और भारी आवाज। जहां गए वहां निराश हाथ लगी। नौकरी मांगने के सिलसिले में अमिताभ रेडियो स्टेशन भी पहुंचे। ऑडिशन दिया तो उस जमाने की मशहूर आवाज रहे अमीन सयानी ने ये कहते हुए भगा दिया कि तुम्हारी आवाज सुनकर लोग डर जाएंगे। अमिताभ को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी, लेकिन माँ बाप चाहते थे कि वो कोई नौकरी करे। एक दिन ट्रेन से मुंबई से दिल्ली जाते हुए अमिताभ के भाई अजिताभ को साथ बैठे लड़के से पता चला कि ख्वाजा अब्बास अपनी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में है। उन्होंने झट से भाई की तस्वीर निकाली और उस लड़के को थमा दी। अगले ही दिन ख्वाजा अब्बास ने अमिताभ को मिलने बुलाया। वो दिल्ली से मुंबई आए। सफेद चूड़ीदार सफेद कुर्ते के साथ नेहरू जैकेट पहनकर अमिताभ पहुंच गए। नाम पूछने पर जवाब मिला अमिताभ, और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातों ही बातों में जब ख्वाजा अब्बास को पता चला कि अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या घर से भागकर आए हो? अमिताभ ने जवाब में कहा, ना। इसके बावजूद ख्वाजा अब्बास ने हरिवंश राय बच्चन को खत लिखकर पूछा कि कहीं उन्हें बेटे के फिल्मों में आने पर ऐतराज तो नहीं। जब खत के जवाब में सहमति मिली तो ख्वाजा ने 5000 रुपए देकर अमिताभ को साइन कर लिया। 15 फरवरी 1969 को अमिताभ ने फिल्म साइन की, जो 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई। कभी कंगाली का दौर देखने वाले अमिताभ बच्चन के पास आज मुंबई में 4 आलीशान बंगले हैं, जिनके नाम जलसा, जन्नत, प्रतीक्षा, वत्स है। इलाहाबाद में भी अमिताभ का घर है। अमिताभ अपने परिवार के साथ जुहू स्थित जलसा में रहते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 120 करोड़ रुपए है। ये घर उन्हें सत्ते पे सत्ता फिल्म हिट होने पर रमेश सिप्पी ने फीस के रूप में दिया था। इसके अलावा अमिताभ के पास फ्रांस समेत कई देशों में भी प्रॉपर्टी है।